फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अलैहि व अस्हाबिहि व सल्लिम अलैहि। तवज्जो एक तरफ रखें, इधर उधर देखना और बातों को छोड़ दें। जो तवज्जो चंद अल्फाज हैं उनको सुन लें। आज का ये जनरल वर्कर्स इजलास, जिसमें यकीनन कराची राब्ता कमेटी और दीगर जिम्मेदारान की, इलाके वालों की काबिशें शामिल हैं, क्योंकि अगर मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने जाए ना तो वहां भी एक सफ बनती नहीं है। इमाम अजान देता है, मौज़न मेहनत करता है, मौज़न अजान दे रहा होता है, इमाम मेहनत कर रहा होता है, लेकिन फजर में एक सफ बनती नहीं है। लोगों की कलेक्शन, लोगों को जमा करना, लोगों को एक नजरिए पर, एक फिक्र पर, एक सोच पर, एक जाविये पर, एक एंगल पर खड़ा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो कारकुन जमा होते हैं, इनको एक सोच, एक फिक्र, एक जज्बा दिया जाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने काम काज को छोड़कर उस काइद से वफा करने के लिए खड़े होते हैं कि जुल्मते शब में भी चिरागा किया है हमने, हम लाख बेमाया सही पर खून दिया है हमने, हमको जुल्मत का सजावार ठहराने वालों, तुम हरीफों से भी तो प्यार किया है हमने। हमसे बात करते हो, हम पे तो पाबंदी लग जाती है भाई, आप माइक पे जाओ तो हाथ होला रखना है। हमने होला रखना है भाई। मैं दिसंबर 1990 से कायदे सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह की स्पीच से, उनसे मुलाकात से मुतासिर होकर सुन्नी तहरीक में शामिल हुआ। आज 33 बरस गुजरने पर हैं। लड़कपन से, जवानी से लेकर इस बुढ़ापे तक कायद के साथ खड़ा रहूंगा। कई मोड़ आए, कई लोग आए, कई चले गए, मगर कायद से वफा जिंदगी की आखिरी सांस तक करेंगे। हमने भी जिंदगी गुजारी है, कोई हमें सीनियर होने का ना सिखाए। जितनी किसी की औकात मैं जानता हूं, उतना कोई शायद दूसरा नहीं जानता होगा। मगर ओ भाई बस 2 मिनट, मगर मैन नोज, फिलॉसफर कहता है, मैन नोज फ्रॉम हिज कंपनी विच ही कीप्स। इंसान अपनी गैदरिंग कंपनी से पहचाना जाता है जो वो रखता है। मुझे मेरे कायद ने, मुझे मेरे सरबराह अब्बास कादरी ने जातियात पे बात करने का दर्स नहीं दिया। सलीम कादरी ने मस्जिद बताने की बात की। आज हम कहां हैं? मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान जितनी सही करता है, जितनी कोशिश करता है, रब्बे करीम उसे उतना ही देता है। क्या वजह थी? चंद लोग थे, 27वीं शब थी, गिनती के 5 अफराद थे, सुन्नी तहरीक की बुनियाद रखी थी। क्या वजह थी? कराची तक खैबर उनका नाम गूंजता रहा। वो सरमायादार थे, वो मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो अमीर ज़ादे थे, वो सरमायादार थे। नहीं, उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत कूट कर भरी हुई थी।
इसके रसूल की दौलत थी, मुखलिसी थी। कराची तक खैबर उनकी आवाज गूंजती थी। मुल्क के जिस कोने में चले जाओ उनकी आवाज, उनकी फिक्र, उनका दर्द सुनाई देता था। मगर मुनाफकत शुरू हो जाए, कहते हैं ना, हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हमारा अपनों से गिला नहीं है, हम अपनों लोगों से ये बात करते हैं। आपसे ये बात कर रहा हूं, काम, फोकस ऑन वर्क, ओनली फोकस ऑन वर्क। कोई क्या कहता है, अल्लाह ने 2 कान दिए। वर्कर इजलास है ना सरवत भाई, बिलाल भाई, बोलना है ना थोड़ा सा तरीके से, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द लैंग्वेज नहीं, हमारी आदत नहीं है। खानदानी लोग हैं, अच्छी तरह लोग हमें जानते हैं। कहते हैं जी वो इमाम साहब ने अजान दी ना, अपने आप को पॉपुलर करने के भी तो बड़े तरीके होते हैं ना। मस्जिद में अजान दी तो 2-4 नमाजी आए, इमाम साहब कहने लगे यार अजान दी है, 4-5 नमाजी आए। तो एक बराबर वाले ने कहा आप गम ना करो, आप गम नहीं करो, लोग आपको नहीं पहचानते, नहीं है अजान पे कोई मसला थोड़ी है, एक काम और कर दो, एक दफा अजान और दे दो। उसने कहा उससे क्या होगा, कि ना आप दो तो सही। उसने अजान दोबारा दिलवा दी, अजान दोबारा दिलवाई ना, पूरा मोहल्ला आ गया, ओ भाई आपने 2 मरतबा अजान दे दी, ये क्या मसला हो गया। उसने कहा देखा सच बात कही थी ना, तो 4 नमाजी आए थे, अब थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया मसला, पूरा मोहल्ला जमा हो गया इस काम के लिए, नमाज पढ़ने नहीं आया। तो बाद लोग पॉपुलर